जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एसएससी सीजल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? उसका सही जवाब है बी, सिंध में। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया जाता है? उसका सही जवाब है ए, मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आपको सबको पता होगा, ये है आदि शिव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पकालीन स्थल गुजरात में था? ये आपको पता होगा, इसका सही जवाब है डी, ये बंदरगाह है, लोदल। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? इसका सही जवाब है डी, मृतकों का टीला। अगला सवाल, चरक किसके राज चिकित्सक थे? आपको पता होगा, चरक इसमें कनिष्क के राज चिकित्सक थे। अगला सवाल, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? उसका सही जवाब है सी, गांधार कला। और तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? एजुकेशन, यानी कि शिक्षण के लिए भी वो प्रसिद्ध था। अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ये थी इंडो बैक्टीरियन, ये पहले थे। अगला सवाल, किस संग्रहालय में कुशनकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? उसका सही जवाब है ए, मथुरा में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? इसका सही जवाब है डी, यानी कि गुप्त लोगों ने जारी किए थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? उसका सही जवाब है सी, 1955। और नागरिकता कानून पास करने की शक्ति सिर्फ संसद के पास होती है। अगला सवाल, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाएगी, कहाँ से हमने लिया? इंग्लैंड से। यूएसए से क्या लिया है? जुडिशरी। कनाडा से फेडरलिज्म। फ्रांस से हमने क्या लिया? लिबरल जस्टिस वगैरह लिया है। ओके। अगला सवाल, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन आता है? उसका सही जवाब है 22। और भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला सवाल, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? आपको पता होगा, प्रारंभ में थे 7। और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक को कम कर दिया। अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? उसका सही जवाब है सी, ए, यानी कि 6। अगला सवाल, भारत के संविधान में क्या मौलिक अधिकार क्या थे? मूल संविधान का ही हिस्सा थे, यानी कि उसका सही जवाब है ए, यानी कि 16 को ए। अगला सवाल, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? यानी कि अगर किसी का वायलेट हुआ तो कौन न्यायालय जा सकता है? आपको पता होगा, डी, मूल अधिकार। अगला सवाल, भारतीय संविधान में निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का प्रातर्व का प्रावधान है? ये आपको पता होगा, ये कहाँ पे है? ये है डीपीएसपी में, यानी कि सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला सवाल, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया था? किस लिए किया था? क्योंकि हमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? आपको सबको पता होगा, ये है बी, डीपीएसपी। अगला सवाल, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और मौलिक अधिकार क्या देता है? पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल के बारे में देता है। ओके। अगला सवाल, 16 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? ये आपको पता होगा, ये है यूपी। द्विसदनीय सदनिका कौन से राज्य में है आपको बताना है, और कितने राज्यों में है ये भी बताना है, अगले सवाल में देखेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल या ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल, लेकिन उन्होंने अभी एप्लीकेशन भेजा था, वो शायद सोच रहे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कहाँ विधान परिषद है? केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। कहाँ पे स्थित है? सिर्फ ऑप्शन नंबर डी, 4, बिहार में है, अभी दिल्ली में नहीं है, या केरल में भी नहीं है। अगला सवाल, राज्य की विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से कितनी होती है? ये सबको पता होगा, वो ये 1/3 होती है, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, इकोनॉमिक देखते हैं। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि उसको प्रचंड बेरोजगारी भी कहा जाता है, मुख्य रूप से संबंधित है किस क्षेत्र में होती है? छुपी हुई प्रचंड बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में भी रहती है और ग्रामीण क्षेत्र में भी रहती है। इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि 1 और 2। अगला सवाल, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? ये आपको पता होगा, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ये अगर भारी उद्योग की अधिगति हो गई तो थोड़ा सा चेंजेस होता है, इसी वजह से स्ट्रक्चरल बेरोजगारी होती है, यानी कि भारी उद्योग की अधिनीति। अगला सवाल, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है?
ये पता होगा, ये है एजुकेटेड यानी कि शिक्षित बेरोजगारी। अगला सवाल, प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः सामान्यतः है जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, यानी कि जीरो, अगर ज्यादा मेंबर होते हैं लेकिन उसका आउटपुट उतना मेंबर के हिसाब से नहीं आता, इसलिए वो श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, ये है। अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, कौन करता है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। इसका सही जवाब है सी। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ये 2024 का सवाल है, हर साल अलग अलग रहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है गोवा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है, ये बिहार है, यानी ये 2005 में पूछा गया था, शायद अब थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। अगला सवाल, 1867 में भारत प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम किसने अनुपादित किया था, यह सर्वप्रथम अनुपादित किया ऑप्शन नंबर बी, सर डब्ल्यू हंटर ने। अगला सवाल, ड्रेन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था, यह हमारे एक सर्वोच्च नेता दादा भाई नौरोजी ने प्रेरित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह सबको पता होगा, यह है मुंबई में। आरबीआई की स्थापना एक्ट 1934। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक की पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका स्वामित्व भारत सरकार के पास आ गया था, उसका सही जवाब है 1948 में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का है, यानी केंद्रीय यानी आरबीआई कौन सा कार्य करता है, रेपो रेट का भी निर्धारण करता है, वाणिज्य बैंक को ऋण भी देता है और सरकार को बैंक की सुविधा भी देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, आपको पता होगा केंद्रीय बैंक कौन सी है, आरबीआई। आरबीआई जनता से पैसा लेती है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 38 को बी। अगला सवाल, मौद्रिक नीति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है, आपको पता होगा रिजर्व बैंक आरबीआई क्या करती है, करेंसी नोट जारी करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस अफ्रीकन देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती, यह हमेशा बार बार पूछा रहता है कि कौन सी देश की सीमा किस सागर को लगती है या नहीं लगती है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका सही जवाब है बी, चाड को। अगला सवाल, सिलिबिस सागर कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है सिलिबिस सागर, है दक्षिण पूर्व एशिया में। अगला सवाल, ये हमेशा पूछा जाता है कहीं भी, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ है प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा होगा, ये सबको पता होगा, यह है महासागर डी, प्रशांत महासागर। अगला सवाल, सुंदरा स्ट्रेंज कहाँ पे है, ये सुंदरा स्ट्रेंज पता होगा, यह हमेशा पूछा जाता है कौन से भी एग्जाम में, यह है हिंद महासागर में। निम्नलिखित कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है, कौन सी है ये है सुंदा। अगला सवाल, निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक से निकली हुई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, इसका सही जवाब है डी, डेविस जल डमरू मध्य। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे बिजी समुद्र पतन यानी कि बंदरगाह है, ये है याकोहामा। और हिरोशिमा में अणुबम गिराया गया था, कब गिराया गया था, ये कमेंट बॉक्स में बताइए, हिरोशिमा और नागासाकी। अगला सवाल, चाबार पोर्ट में विकसित किया गया है, कहाँ पे, ईरान, ऑप्शन नंबर बी। ग्वादर बंदर किस देश में है, ये आपको पता होगा, कहाँ पे है, पाकिस्तान में। अगला सवाल, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है, ये सबको पता है, ये ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है, ये है सी, चटगांव। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है, कौन सी नदी हिमालय से निकलती है, उसका सही जवाब है यमुना। अगला सवाल, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उगम स्थल है, ये आपको पता होगा, त्र्यंबकेश्वर गोदावरी गोदावरी नदी निकलती है, यानी कि बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की दाहिने तट की एक सहायक नदी है, वो है सोन। दाहिने तट और बाएं तट से कौन सी नदियां निकलती है, ये हमेशा पूछा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उगम स्थल राजस्थान है, वो है बनास नदी का। अगला सवाल देखते हैं, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर कौन सी नदी गिरती है, उसका सही जवाब है बी, गोदावरी। नर्मदा और तापी कहाँ गिरती है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये चट्टानों के बीच से निकलती है। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? उसका सही जवाब है ए झास्कर। अगला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी प्रचंडता बढ़ती है? अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया तो क्या होता है? चक्रवात भी आता है, तूफान भी आता है, बवंडर भी आता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी ये सही जवाब है, यानी कि इन सभी में उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ती है। अगला सवाल, ओजोन का एक प्रतिरूप है। ओजोन किसका प्रतिरूप है? आपको पता है ओजोन का फॉर्मूला O3 यानी कि ऑक्सीजन। उसका सही जवाब है बी। ओजोन एक अणु है जो ऑक्सीजन की परमाणु से बना होता है। कितना? हमने अभी देखा 3। अगला सवाल, ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित रहती है, वो है ये है स्ट्रेटोस्फियर। और ओजोन किसका बचाव करता है? उसको अतिनील किरण का बचाव करता है ओजोन, जिसकी वजह से कैंसर या स्किन के प्रॉब्लम होते हैं उसको वो बचाता है। अगला सवाल, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। अगला सवाल, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? ये आपको पता होगा, ब्रह्म समाज। अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये भी इजी सवाल है, ये है स्वामी विवेकानंद ने कही थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और ध्रुपद तैयार करने का श्रेय जाता है? ये आपको पता होगा, ये सबसे फेमस पर्सन है तानसेन। तानसेन को ये श्रेय जाता है। प्रसिद्ध सतुर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा मूल रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी थे? ये आपको पता होना चाहिए, ये थे जम्मू और कश्मीर के। अभी ये अलग अलग किया गया है। अगला सवाल, भारत के आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किसे माना जाता है? इसे माना जाता है उदय शंकर जी को माना जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्य के प्रतिपादक थे? कौन थे? इसका सही जवाब है पंडित बिरजू महाराज। अगला सवाल, गुरु केलुचरण महापात्र भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? उसका सही जवाब है डी ओडिसी। ये क्लासिकल डांस कितने होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से? 9 और संगीत अकादमी के हिसाब से 8। ये कौन कौन से हैं मैंने लास्ट में दे रखे, आप जरूर देख लीजिएगा और उसके हम बात भी करेंगे। ओके, अगला सवाल, अच्छन महाराज का क्षेत्र क्या है? अच्छन महाराज का क्षेत्र है नृत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, भिखावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? किसकी है? छऊ। ये छऊ अलग अलग राज्यों में होता है, 3 राज्यों में है और उसकी अलग अलग छवियां है, ये हम बाद में देखेंगे। उसका सवाल, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? इसका नहीं है, कौन नहीं है? सितारा देवी नहीं है। अगला सवाल, अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। कौन है ये नृत्यांगना? ये है सोनल मानसिंह। अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो अपन कंप्यूटर में यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र के लिए किया जाता है, उसका सही जवाब है बी, यानी कि व्यान। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? कौन सा इनपुट डिवाइस होगा? स्पीकर आउटपुट है, प्लॉटर प्रिंटर, ये भी यानी कि कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, प्रोलांग भाषा कब विकसित हुई है? ऐसा सही जवाब है 1972 में। अगला सवाल, ब्लॉक शब्द के दो दो शब्दों का संयोजन है, किससे है? वेब ब्लॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर वेब ब्लॉक, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में किस में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? आपको पता होगा ये क्या होता है, बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, यानी कि बी। अगला सवाल, H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? H2 किसवा है? हाइड्रोजन। अगला सवाल, एक परमाणु अणु की पहचान कीजिए। कौन सा होगा परमाणु अणु? ये आपको सबको पता है, ये है हीलियम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से अतिक्रांतिकारक तरल अवस्था में बदल सकती है, ये है कौन बदल सकता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बदल सकता है, यानी कि ए। अगला सवाल, प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संचित होती है? इसका सही जवाब है एडिपोसाइट, यानी कि ए। रेंसी का सही जवाब है ए। अगला सवाल, किस ऊतक के नख, खून और सिंग बने होते हैं? किसके बने होते हैं? ये केरोटीन के बने होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, केरोटीन के बने होते हैं।
हम जो ब्लड में RH फैक्टर इस्तेमाल करते हैं वह ये नाम की जानवर से लिया गया था, आपको सबका पता है ये बंदर से लिया गया था। अगला सवाल, जन्म के बाद मानव में किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? उसका सही जवाब है बी, यानी कि तंत्रिका में कोई विभाजन नहीं होता। अगला सवाल, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? आपको पता होगा ये इसमें जल होता है 90%। और ब्लड में कितना होता है? ब्लड में वाटर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल, रक्त एक प्रकार का है, यह रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, हम खेल के बारे में जानते हैं। विभिन्न खेल मापों के सामग्री, यानी क्रिकेट पिच का मानक माप क्या है? जो क्रिकेट में पिच बनाई जाती है उसका मानक क्या होता है? उसका सही जवाब है 22 गज इंटू 12 फीट। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मानक में क्रिकेट की गेंद का औसत परिधि क्या होता है? उसका औसत परिधि होता है 8.81 इंच से लेकर 9 इंच। ओके, अगला सवाल, क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुतम लंबाई कितना होता है? यानी कि क्रिकेट जो हम बल्ला पकड़ते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है? ये पूछा है, यानी कि कितनी होती है? 38 इंच। अगला सवाल, क्रिकेट के खेल मैदान के में से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? ये पूछा गया, यानी कि 27 इंच। अगला सवाल, क्रिकेट के प्रयुक्त गेंद का वजन होता है, कितना वजन होता है? ये होता है 149 ग्राम से लेकर 153 ग्राम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक उत्तर भारतीय नृत्य है, यानी कि उत्तर भारत में कौन सा नृत्य है? ये है कथक। कहा है? ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह है कुचिपुड़ी नृत्य, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला सवाल, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? किस राज्य से हुई है? यह है कर्नाटका। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य की शैली का प्रमुख केंद्र केरल रहा है? यह है मोहिनीअट्टम। अगला सवाल, भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? यह है तमिलनाडु। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है? कौन सा है कथक से? आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, कथक का शब्द का अर्थ क्या है? कथक का शब्द का अर्थ है कथावाचक, कथक यानी कि कथावाचक। ये बोनस सवाल दिए गए हैं, ये आपको अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा की कहानी भामा कल्पक का संबंध किस नृत्य से है? ये आपको अभी पूछा गया है SSC 2024 में। और हमारे देश में क्लासिकल डांस से नाहिन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से है, और संगीत अकादमी से 8 बताती है। क्लासिकल डांस में देखते हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक उत्तर प्रदेश में, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिशा ओडिसी ओडिसी डांस ओडिशा में है, मणिपुरी मोहिनीअट्टम केरला, क्षत्रिय आसाम। छऊ जो डांस है वो 3 राज्यों में अलग अलग उसके टाइप्स होते हैं, झारखंड में भी है, उड़ीसा में और बंगाल में भी है। ये आपको एक्स्ट्रा सवाल दिए हैं, ये आप जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित क्षत्रिय नृत्य किसमें है? ये आसाम में है। देवदासी परंपरा की विरासत नहीं है। सत्य नृत्य का प्राचीन नाम क्या था? ये भी देखना है। निम्नलिखित कौन सा शास्त्रीय एक नृत्य नहीं है? आपको सबको पता होगा कौन सा नहीं है, ये भांगड़ा नहीं है। निम्नलिखित में से नृत्य प्रकार देवदासी परंपरा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये मैंने लास्ट में भी दी है। ओके, जय हिंद दोस्तों।